तो भाई गंगाधरी शक्तिमान है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। पर क्या तुम्हें पता है कि अपने मोआना के पापा ही शैडो रेंजर है? नहीं। इसलिए आज मैं पावर रेंजर्स की हर सीरीज और हर टाइम लाइन में जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे कितने लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल आइकॉनिक कैरेक्टर्स का रोल बखूबी निभाया है, जिसमें से ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टर्स के बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। तो आओ देखते कि ऐसे कितने टीस्मर खां हैं पावर रेंजर्स की पूरी फ्रेंचाइज में जिन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर्स का रोल तो प्ले किया है पर वो छुपे हुए हैं। चलो तो लिस्ट की शुरुआत क्यों ना आज तक के सबसे बड़े खलनायक से कर ले। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर रेंजर्स एसपीडी के खलनायक एम्परर ग्रम की, जिसका रोल प्ले करा था रेने नोफो ने। एंड सच में ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि पावर रेंजर्स की पूरी फ्रेंचाइज में एम्परर ग्रम जैसा धांसू एंड आइकॉनिक विलन आज तक देखने को ही नहीं मिला। नोटी उड़ा के बहन के। अब देखो यार, बुरा मत मानना, पर यह बात तो सच है कि एम्परर ग्रम ने एसपीडी के रेंजर्स के पिछवाड़े में डंडा कर रखा था। अब तुम सोच रहे हो कि भाई रेने ने ग्रम का रोल प्ले करा था, ये बात ये इतनी कॉन्फिडेंस से कह कैसे रहा है? तो देखो भाई, ये बात तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि रेने ने एसपीडी के पूरे सीजन में एम्परर ग्रम को अपनी वॉइस दी थी। मुझे याद है कि पावर रेंजर्स के एपिसोड 11 में ग्रम अर्थ पर टहलने आया था, खाना वाना पचाने के लिए। अबे साले, तो उस टाइम पर भी ग्रम ने रेने नोफो का ही डिस्गाइज यानी कि रूप धारण किया था। कुछ याद आया? एंड आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तो तुम्हें पता ही होगा कि आगे चलकर रेने नोफो ने ही पावर रेंजर समुराई एंड पावर रेंजर सुपर समुराई में मास्टर जी का रोल प्ले करा था, जो ऑब्वियसली अपने समुराई रेंजर्स का मेंटोर था। उन्हें ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एंशिएंट वेपन्स के बारे में खूब बताता था। एंड इसी की कई स्ट्रेटेजीज एंड गाइडेंस की वजह से ही अपने समुराई रेंजर्स ने हर बैटल में जीत हासिल करी है। वैसे एक बात बताओ, मास्टर जी के पास भी एक मॉर्फर हुआ करता था, तुम्हें क्या लगता है क्या वो उससे ब्राउन समुराई रेंजर बन सकता था? खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो है जेम्स नेपियर रॉबर्टसन का, जिसे तुम सबने पावर रेंजर्स डायनो थंडर में एज अ कॉनर मैकनाइट एके रेड रेंजर के दमदार रोल में देखा था, जहां एक हाई स्कूल के हंसते खेलते हुए लॉन्डे को अचानक ही रेड डायनो जेम से टायरानोसॉरस रेक्स की पावर्स मिल जाती है, जिससे उसे मिलती है कमाल की सुपर स्पीड। एंड हाँ, साथ ही उसे सौभाग्य प्राप्त होता है रेड डायनो थंडर रेंजर बनने का। पर क्या तुमने कभी गौर किया कि कॉनर की तरह ही सेम शक्ल का लॉन्डा हमें निंजा स्टॉर्म में भी दिखा था? क्या बात कर रहे हैं? दरअसल ये भाई साहब कॉनर के छोटे भाई एरिक मैकनाइट थे, जिन्होंने निंजा स्टॉर्म के क्लाइमेक्स के दौरान कैम एंड हंटर की भी फाइट में हेल्प करी थी, जिसे देखकर मैं यही सोच रहा था कि Wait a minute. Who are you? वेल आगे चलकर एरिक मैकनाइट विंड निंजा एकेडमी भी ज्वाइन करता है, पर वो फेल हो जाता है और ये बात हमें कॉनर मैकनाइट ने खुद बताया है, तुम खुद ही सुन लो। Your brother was a Power Ranger? Nah, he couldn't even finish ninja school. He's like a total airhead. तो इसी के साथ इस लिस्ट में तुम लॉन्डो का ख्याल रखते हुए मैंने तुम्हारे लिए फिर से एक कातिल हसीना भी इस लिस्ट में ऐड करी है, जिसका नाम है हॉली शनाहन, जिसे तुमने पावर रेंजर जंगल फ्यूरी में एज अ कमील के कमाल के रोल में देखा था, जहां इसके पास कमीलियन की स्पिरिट की पावर्स थी, जो अपने जेरेड भाई या यू कह लो कि डाइशी की बंदी भी थी। एंड कहना पड़ेगा कि लड़की ने अपने कैरेक्टर को पूरे जी जान और जीभ से निभाया था। क्या बोला तूने? You know what I mean? पर क्या तुमने ध्यान दिया कि यही कमील हमें पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स में लिली प्रिमवेयर यानी कि वैम्पायर प्रिंसेस के जबरदस्त रोल में दिखी थी, जो कि नेक्रोलाई की बेटी भी थी। एंड हॉली के इन दोनों कैरेक्टर्स में एक बात जरूर कॉमन थी, जहां वो शुरुआत में तो एक विलन की तरह अपना कैरेक्टर प्ले करती है, पर स्टोरी डेवलपमेंट एंड स्टोरी के डिमांड के कारण इन दोनों कैरेक्टर्स का कमाल का यू टर्न होता है एंड ये दोनों कैरेक्टर्स ही पॉजिटिव कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि कमील के कुछ दीवाने तो कमील को एज अ ग्रीन जंगल फ्यूरी रेंजर की कैटेगरी में भी रखते हैं। तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो कि तुम कमील को क्या मानते हो, हीरो या फिर विलन? खैर, अब लिली की बात बारी आती है ट्वेन कैमेरॉन की, जिसे हमने पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव में एज अ टाइजॉन एके मर्क्यूरी रेंजर के आइकॉनिक 6th रेंजर के रोल में देखा था, जहां अपने टाइजॉन भाई मर्क्यूरिया प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। साला मरकरी भी तो बोल सकते थे। एंड हाँ, किसी वजह से इसको श्राप मिला हुआ था और ये एक मॉन्स्टर था, बट बाद में येलो रेंजर यानी कि रॉनी ने उसे जबरदस्त पप्पी दी और अपना ये मॉन्स्टर बाका नौजवान बन गया। एंड साथ ही उसे दहेज में मिली मर्क्यूरी रेंजर्स की कमाल की शक्तियां, जिसे देख के फ्लोरियस एंड मॉल्टर एक ही बात बोले,
पर वहीं इससे पे ड्वेन ने एसपीडी में ड्रू हैरिंगटन का। अबे ये तो स्टीव हैरिंगटन आ गए हो। हाँ, तो ड्रू हैरिंगटन का रोल प्ले करा था, जो कि स्काई का बेस्ट फ्रेंड था, एसपीडी का कैरेट भी था। पर समहाउ ये बंदा भी सीक्रेटली एक मॉन्स्टर ही बन जाता है, जिसका नाम होता है जिग्नेश। सॉरी, आई मीन की जिगानेस है ना। अपना ड्वेन एसपीडी से भी पहले डाउन थंडर में डायरेक्ट बनकर भी काफी बसर मचा चुका है। कुछ याद आया या नहीं कि ये इथन को बुली करने वाला लौंडा अपना ड्रू ही है। कब हो गया ये? एंड अब इस लिस्ट में बारी आती है मेरे तुम्हारे सभी के फेवरेट कुत्ते। अबे साले, कैसा लगा मेरा मजाक? आई मीन की डॉगी एनुबिस क्रूगर एके शैडो रेंजर की, जिसका रोल प्ले करा था जॉन टोई ने। एंड भाई कहना पड़ेगा कि बंदे में कमाल का डेडिकेशन है। ये बंदा लिटरली डॉगी क्रूगर का वो हैवी एलियन सूट पहनकर डॉगी एनुबिस क्रूगर का रोल प्ले करता था। कैन यू इमेजिन कि वो कितना डिफिकल्ट टास्क होता होगा। ऊपर से डिस्ने वाले थे कि खर्च ही नहीं कर रहे थे किसी चीज पर। एंड हाँ, तुम तो जानते ही होंगे कि जॉन टोई वो एक्टर है जिसने पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स में डैगरॉन एके सोलर्स नाइट एके गोल्ड रेंजर का भी रोल प्ले करा था। एंड इन दोनों ही कैरेक्टर में जॉन टोई ने एज अ मेंटोर एज वेल एज रेंजर के कैरेक्टर में 4 चांद लगा दिए थे। तभी तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स पावर रेंजर्स की पूरी फ्रेंचाइज में लेजेंडरी एंड आइकॉनिक माने जाते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैं जॉन भाई ने पावर रेंजर्स सुपर समुराई में भी एक एपिसोड में पेस्टिलॉक्स नाम के एक नाइलॉक को अपनी वॉइस दी थी। एंड हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, पावर रेंजर्स एसपीडी का सर्जन सिल्वरबैक याद है, जो कि एनुबिस क्रूगर का ही एक फ्रेंड था। दरअसल उस रोल को भी वो गोरिल्ला का गेटअप लेकर जॉन टोई नहीं प्ले करा था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बताया था ना कि उस जमाने में डिस्नी वाले खर्चा ही नहीं कर रहे थे। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। खैर, जॉन टोई ही वो रीजन है जिसकी वजह से सर्जन सिल्वरबैक का कैरेक्टर भी हमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा था। अब इतने सारे आइकॉनिक कैरेक्टर जॉन टोई ने प्ले करे हैं तो उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। वैसे हाँ, मोआना की लाइव एक्शन मूवी आ रही है, जरूर देख लेना। अपने जॉन भाई ने वहाँ मोआना के पप्पा का रोल प्ले किया है, यादें ताज़ा हो जाएगी। तो वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर अभी इस लिस्ट पर विराम लगाते हैं। तुम लोगों का अगर इस वीडियो पर प्यार मिला, आई मीन कि अगर तुम वही वीडियो को 3 बार हाइप करते हो और वीडियो को लाइक करते हो, तो हो सकता है, क्या पता, इस वीडियो का पार्ट 2 बड़ी ही जल्दी बन जाए। पर अगर तुम चाहो तो ही ऐसा होगा। एंड हाँ, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो क्या तुम्हें पता है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो? तो जाओ जाके सब्सक्राइब भी कर लो। तो जब तक नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तब तक बाकी लोग मुझे ये बताओ कि पावर रेंजर्स में ऐसे और भी कोई एक्टर्स हैं जिसने मल्टीपल आइकॉनिक कैरेक्टर्स को प्ले करा हो। बट आई नो कि तुम लोग कमेंट करने में भी कंजूसी दिखाओगे। खैर, अब चलता हूँ। बहुत दिनों से फॉरएवर वाइट की डिमांड भी आ रही है, उस पर भी काम करना है। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।